अपने विचारों पे ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन वहीं तक जहाँ से आपको नीचे ज़मीन साफ दिखाई दे। ज़िंदगी में सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप रहते हो। चिंता इतनी कीजिए जितने में काम हो जाए, इतने भी मत कीजिए कि ज़िंदगी तबाह हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी जिम्मेदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला उसे अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों से ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने ही दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उस हस्ताक्षर को अपने आंसुओं से मिटने ना दे या क्रोध से ढकने ना दे। कोई भी इंसान जीवन में आपका मित्र और शत्रु पहले से ही बन के नहीं आता। आपका व्यवहार और आपके शब्द ही उसे मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर बार दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पे खड़ा सुख उससे नाराज होकर लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। ये ज़माने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहाँ आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। और चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है। और पांचवा, जहाँ समझदारी से आपको कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी भी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से ज़्यादा याद बनना बेहतर है। झूठ की चादर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही हो, अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो धीरे धीरे कोयले को भी हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। जिंदगी में ना तो ज़्यादा बोलना अच्छा है और ना ही ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, ना ही हमारा जन्म हमारी मर्जी से होता है और ना ही हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। तो इस जन्म और मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारे मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी।
एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफ़ें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आती है और चली जाती है, पर ये जब जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए, लेकिन जो भगवान ने सोचा है वो आपको अवश्य मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में अपना वो होता है जिससे के साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सत्य नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर आपके साथ ज़िंदगी खेल रही है तो निश्चित ही आप एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसका दुख नहीं मानना चाहिए। इंसान ने जितना खुद के लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ के लिए चिंता मत करो। प्रभु श्री राम जी ने घर में विरोध सहा है, कान्हा जी ने भी विरोध सहा है, और ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। एक बार एक गांव में आग लग गई थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग में डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते हुए देखा तो उनमें भी जोश आ गया। बोला कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सब ने प्रयास की और आग बुझ गई। यह सब कौवा देख रहा था। कौवे ने चिड़िया से पूछा, तेरे पानी डालने से तो कुछ होने वाला नहीं था, तो फिर तू यह क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या न हुआ हो, लेकिन मुझे गर्व है कि जब आज बात आग बुझाने की होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक किसान जब खेतों में काम कर रहा था तो उसके हाथों से उसकी घड़ी कहीं गिर गई और गुम हो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने उसे दी हुई थी और इसलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। अब किसान काम छोड़कर घड़ी ढूंढने में लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वहाँ घड़ी नहीं मिली। तभी किसान ने साथ में खेल रहे बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम हो गई है। तुम में से जो कोई मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करेगा उसे मैं एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में एक छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल था। कुछ समय बाद सब बच्चे जाने लगे तो किसान भी उम्मीद और हिम्मत हार चुकने लगा। वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद एक बच्चा किसान के पास आया और बोला, सब बच्चे चले गए, अब बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, देखो जब तक घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब कुछ देर बाद आया तो उस बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिल गई। बच्चा बोला, सब बच्चे अब चले गए थे, इसलिए बहुत शांति थी। मैंने धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी,
मुझे पता चल गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, ये कहानी शांत दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हर बड़ी घड़ी चिंता की ख़त्म हो जाती है और आसपास का शोर भी ख़त्म हो जाता है। हमारा दिमाग अपने आप काम करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा।